चैनल। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा सच्चा प्रणाम है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी। यहाँ पर पिक अ पाइल रीडिंग रहेगी। यहाँ पर पाइल 1 है आपके लिए ASMFZNOQBTLVR और यहाँ पर पाइल 2 है UCDEGHIJYKPWX। आपकी जो भी पाइल है, जो भी फर्स्ट नेम है आपका मतलब अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट नेम का अल्फ़ाबेट है, उससे चूज़ करिए और अपनी पाइल को देखिए। अब हम यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 है आपके लिए और यहाँ पर हम यहाँ रख देते हैं इसको पाइल 1 को और देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है, क्या मैसेज आते हैं, क्या आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में देखते हैं आपके लिए क्या बदलाव आ रहे हैं। सभी एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स की काफ़ी एनर्जी आ रही है। रिवर्स में आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे इंट्यूशन मिल रही है कि मैं रिवर्स में ही इसको रीड करूँ, तो यहाँ पर मैं इसको रिवर्स में ही रखना चाहूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और एस ऑफ कप्स की एनर्जी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपका। द मैजिशियन की एनर्जी। तो आपकी कुछ एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी यहाँ पर। आपको शायद कुछ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 1 में, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ कुछ आप ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपकी लाइफ में कुछ एंड होकर के एक नई बिगनिंग होगी, जहाँ पर कि आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये नई दिशा जो होगी इस नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर के आएगी। ये न्यू बिगनिंग आपकी जॉब, कैरियर, वर्क फील्ड और आपके रिलेशन में, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आएगी। ये आपके खुद के इमोशंस में भी एक नया चेंज लेकर के आएगी। कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं और नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि जहाँ आपको ये लगेगा कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि आपने पास्ट में हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया था, या आपने ये सोच लिया था कि आपकी लाइफ में बदलाव पॉसिबल नहीं है। तो आप एक अपनी ही लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाले हैं नया, जहाँ पर कि आप एक डिवाइन के साथ कनेक्शन बना करके, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करके आप अपनी लाइफ में एक वेटिंग गेम को ख़त्म कर रहे हैं। सबसे पहले जहाँ पर आप फाइनेंस को लेकर के काफ़ी वेट कर रहे थे, या फाइनेंस में आपको किसी ने चीट किया था, या आपकी लाइफ में एक फाइनेंस को लेकर के ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर कि आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप अपनी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं आप उस एफर्ट को पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे। जैसे कि आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा अपने एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ आप कहीं ना कहीं अगर अपने आप को देखेंगे तो आप सेल्फ लव के एनर्जी में जाएंगे। एक प्रपोज़ल जो आपने पहले शायद कहीं ठुकरा दिया था, या आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल ऐसा आया था जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, या कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी जहाँ पर आप उस तरफ देख नहीं पाए थे, तो वहाँ आपके पास एक वापस से प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बोरिंग सी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप बोर हैं, मतलब आप बोरिंग तरीके के वापस से वही काम कर रहे हैं, तो वहाँ आप एक नई एनर्जी को वेलकम करेंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे और ये चेंजेस आपके लिए काफ़ी अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। आप अब
इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों ही लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं या मेडिटेशन करने वाले हैं, या कहीं आप ऐसे जहाँ पर पार्क है, यहाँ जहाँ पर बहुत हरियाली है, कुछ ऐसी जगह पर आप जाने वाले हैं, वहाँ पर विज़िट करने वाले हैं, कुछ घूम कर आने वाले हैं। डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, या आपके सामने सडन कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे जहाँ पर कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके लिए कुछ टेक्निक बताई जाएंगी और आपका इंटरेस्ट आएगा उसमें, और आप एक परिस्थिति को छोड़ करके आप एक नई परिस्थिति में जहाँ पर कि आपको इनफाइनाइट अबंडेंस देखने के लिए मिलेगी, उसमें आप एंट्री करेंगे। और कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत ही ऐसा पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के क्यूरियस रहेगा और इमेच्योर शायद उनका जो बिहेव रहेगा वो आपके मुकाबले में, आप जो भी मेल हैं या फीमेल हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मुकाबले में नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव रहेगा। वो थोड़ा एज चाहे कितनी भी होगी, लेकिन बचपने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि मतलब आपको ये लगेगा कि इनकी तो इतनी एज हो चुकी है, लेकिन ये इस तरीके की भोली भाली बातें या कुछ ऐसी इनोसेंट वाली बातें करेंगे जो कि आपको अच्छी लगेगी कहीं ना कहीं, और आप एंजॉय करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में एक सक्सेस को, एक ग्रोथ को और एक जॉयफुल मोमेंट को एंजॉय करेंगे। ये आप अकेले भी कर सकते हैं, किसी पर्सन के साथ कर सकते हैं, या आप कहीं पर ऐसे विज़िट करने जाएंगे जहाँ पर कि आप उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। और किसी की लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसे क्लैरिटी आ सकती है किसी पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, या फाइनेंस को लेकर के। और कुछ लोग यहाँ पर अपने एक टॉक्सिक रिलेशन से, एक ऐसे मोमेंट से बाहर निकलेंगे जो कि उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और एक कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ आएगी जो कि आपको एक बोरिंग लाइफ से आपके अंदर एक चेंजेस लेकर के आएगी। और यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली आपके अंदर नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, कुछ आप डिसीज़न लेंगे ऐसे, और आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको ऑलरेडी कहा जा चुका था, और यहाँ पर क्योंकि कार्ड भी आया था, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसी मैनिफेस्टिंग टेक्निक या इंटेंशन के साथ, कुछ क्लियर थॉट के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो ये आपके लिए एनर्जी है। और पाइल नंबर 1, अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट होते हैं या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो आप ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा आपकी लाइफ में इन चेंजेस को आने के लिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ पाइल नंबर 2, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, क्या आपके लिए आता है। आप अपने सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपने इस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप तक पहुँचेगी तभी से ही आपके लिए 7 डेज़ स्टार्ट होंगे। और देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और द टावर मूवमेंट है यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और द टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर। ओके, तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि फाइल नंबर 1 में भी कुछ कार्ड्स मिलते जुलते आए थे, ये 2 कार्ड्स आई थिंक मिलते हुए आए हैं आपके पास। तो आपकी लाइफ में कुछ इमोशनली आप बैलेंस फील करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी तरफ कोई बहुत ही पैशनेट एनर्जी आने वाली है, जहाँ पर कि आप कुछ फ्रीक्वेंट डिसीज़न लेंगे,
आपकी लाइफ में एक तेज़ी से बदलाव आएगा, जहाँ पर कि आप टावर मूवमेंट में अगर थे, किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजर रहे थे, या कोई आप ऐसा काम करना चाह रहे थे जिसमें बार बार आपके लिए रुकावट आ रही थी, तो वहाँ पर उससे आप निकल करके एक ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आपको एक सडन आपके लाइफ में आपको अपने आप ही बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, और आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ऐसे देखेंगे जो कि आपको आगे लेकर के जाएंगे, और आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये दिशा आपको स्वयं ईश्वर की तरफ से ही दिखाई जाएगी, क्योंकि और आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने थोड़ा सा हेड को केयर करना होगा, क्योंकि आपको जो एनर्जी है बहुत हाई फील होगी। आपको ऐसा हल्का फुल्का हेडक भी हो सकता है, किसी का क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट रह सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, और क्योंकि आपके साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग्स नेक्स्ट 7 डेज़ में वर्क करेगी, और ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको स्पिरिचुअली और मेंटली आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस फील करेंगे, लेकिन इस आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के 2 डेज़ में आपको थोड़ा सा क्योर से रहना होगा। एक दिन आपका ऐसा आएगा जहाँ पर कि आप अगर अपने आप में नेगेटिव नहीं होते हैं, अपने विचारों को नेगेटिव नहीं करते हैं, तो आप डेफिनेटली उस दिन को छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि आपके चारों तरफ काफ़ी पॉजिटिविटी है। आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे, आप अपने हार्ड वर्क को भी देख पाएंगे, आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो भी आप देख पाएंगे। आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्रोच करना होगा, क्योंकि आपने अपने ही जीवन की जो बागडोर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आपको अपने उस जीवन की बागडोर को कंट्रोल करने से बचाना होगा, क्योंकि आपकी तरफ एक 8 की एनर्जी आ रही है। 8 की एनर्जी आपको एक इनफाइनाइट अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 1 की एनर्जी है द मैजिशियन, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग आपको हर तरीके से इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन देगी। जो न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, और इसके साथ आपकी लाइफ में आप जो अपने अग्नि, अपने वायु, अपने जो आपका अग्नि, वायु, पृथ्वी, अपने आकाश, इन सभी तत्वों को आप एक अपने बैलेंस में ला पाएंगे, और देखेंगे कि आपके जो ये तत्व हैं बैलेंस में आते ही आपके लिए कितना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि आपको अपने इन 5 तत्व जो कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, और आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सब चीज़ों को आप अगर बैलेंस में लाते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, जिसको कि आप खुद को संभालना आपके लिए पॉसिबल थोड़ा सा हो, मतलब मुश्किल होगा आपके लिए थोड़ा सा। और कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपको इमोशनली अबंडेंट फील कराएगा, और आपके लाइफ में कुछ ऐसी एक नई एनर्जी आएगी जो कि आपको एक हो सकता है आप सराउंडिंग में फ्लावर्स काफ़ी देखें, या आप फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हों, या ऐसी जगह पर जाएं जहां पर काफ़ी फ्लावर्स हैं, या आपको सडन कोई रील मिल जाती है जहां पर कि आपको मतलब ये फ्लावर्स देखने के लिए मिले, तो उन चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लोगों से बच कर के रहना है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे कुछ छिपा रहा है और वो चाहता नहीं है कि आपके सामने ओपन हो वो सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पर उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा। आपको ट्रिकी रहना, उसकी ट्रिक को समझना होगा, रिवैल्यूएटिंग करना होगा। पास्ट लव के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे आपको निकल करके कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। और इमोशनली आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, और कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा
केयरिंग है, आपको लव करने वाला है, नर्चरिंग है, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। और यहाँ पर देखते हैं मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कार्ड देखिए यहाँ पर भी आ गया। और मैजिशियन का ऑलरेडी कार्ड यहाँ पर आपको यही मैसेज दे रहा था कि आपकी मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट 7 डेज़ में पूरी होगी, अगर आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहेंगे। और यहाँ पर 15-15 कैमरे में दिखा, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 15-15 से। तो ये है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।